जरा सोचिए, वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह ढूंढ निकाला है। एक ऐसा ग्रह जो खरबों खरबों जीवों का घर है। और ये जीव रहते कहाँ हैं? एक ऐसी जगह में जो किसी जानलेवा नर्क से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अजीब सी नई दुनिया है कहाँ? और इसका जवाब सच में हिलाकर रख देने वाला है। ये ग्रह कहीं अंतरिक्ष में नहीं है, ये यहीं है, हमारे पैरों के ठीक नीचे, पृथ्वी की सतह के अंदर। तो ठीक है, चलिए इस अनोखी दुनिया में उतरते हैं जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डीप बायोस्फीयर। और सबसे पहले जरा इसका साइज समझने की कोशिश करते हैं। अंदाजा लगाइए जरा, इस छिपे हुए जीवमंडल का आकार पृथ्वी के सारे महासागरों को मिला देना तो उससे भी कम से कम दोगुना है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, डबल। सोचना भी मुश्किल है ना? और सुनिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ मौजूद जीवन का जो कुल वजन है, मतलब बायोमास, वो धरती पर मौजूद सभी इंसानों, जानवरों, सबके कुल वजन से 20 गुना ज्यादा है। तो तैयार हैं? चलिए अब इस सफर को और गहराई में ले जाते हैं। हम सतह से नीचे की ओर एक यात्रा पर निकलेंगे, जहां जानी पहचानी मिट्टी को पीछे छोड़कर हम ठोस चट्टानों की दुनिया में पहुंचेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपरी मिट्टी से, जहां हवा, पानी और जिंदगी का एक खुशनुमा मेल है। फिर हम पहुंचते हैं भूजल क्षेत्र में, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। और आखिर में हम पहुंचते हैं बेडरॉक तक, जो इस गहरी छिपी हुई दुनिया का सबसे रोमांचक हिस्सा है। अब जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाएंगे ना, हालात बस बिगड़ते ही जाएंगे। सिर्फ 400 मीटर नीचे दबाव इतना बढ़ जाता है जितना शुक्र ग्रह की सतह पर होता है। 1000 मीटर पर ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाती है और 4000 मीटर पर दबाव मारियाना ट्रेंच की तलहटी जितना और तापमान औसतन 120 डिग्री सेल्सियस। तो इससे एक बात साफ हो जाती है, जमीन के ऊपर की जिंदगी और 4 किलोमीटर नीचे की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर जहां भरपूर रोशनी और ऑक्सीजन है, वहीं नीचे है घुप अंधेरा, और ऑक्सीजन तो समझिए है ही नहीं, और दबाव और तापमान तो जानलेवा है ही। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो चीज ठोस चट्टान जैसी दिखती है, उसके अंदर आखिर जिंदगी पनपती कैसे है? आइए इस राज को समझते हैं। इसका जवाब पता है कहाँ है? एक कमाल के कोट में। ठोस चट्टान असल में ठोस नहीं होती, ये तो दरारों, खाली जगहों और छोटे छोटे छिद्रों से भरी होती है। मानो छोटी छोटी गुफाओं का एक विशाल ग्रहव्यापी सिस्टम हो। मतलब ग्रेनाइट जैसी चट्टान में भी जिंदगी के लिए जगह है। और एक और मजेदार बात, ये माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यहाँ रॉक वेदर होता है। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन ताकतवर प्रक्रिया है। जब महाद्वीप टकराते हैं, पहाड़ खिसकते हैं या भूकंप आते हैं, तो इस गहरी दुनिया में जीवन के लिए नए घर बनते हैं और पुराने तबाह हो जाते हैं। तो आइए अब इस दुनिया के असली डूम्सडे ट्रैपर्स से मिलते हैं और देखते हैं कि ये पाताल लोक के सर्वाइवर्स आखिर जिंदा रहने के लिए कौन से अविश्वसनीय तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले मिलिए डेसिल्फोरूडिस ऑडेक्सविएटर से। कमाल का बैक्टीरिया है ये, अपना पूरा इकोसिस्टम खुद बनाता है और खाना वो सीधे चट्टानों से ही निकाल लेता है। और जब हालात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तो ये एंडोस्पोर बनाकर खुद को बचा लेता है। तो ये एंडोस्पोर वाली स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? देखिए, बैक्टीरिया पहले खुद को 2 हिस्सों में बांटता है, एक बड़ा एक छोटा। फिर बड़ा वाला हिस्सा छोटे वाले को निगल जाता है, मतलब सेल के अंदर सेल। इसके बाद बाहरी सेल खुद को कुर्बान कर देता है और पीछे रह जाता है एक बेहद कठोर बीजाणु। और ये बीजाणु ये हजारों साल तक अच्छे हालात का इंतजार कर सकता है। पर हर कोई अकेले काम नहीं करता। कुछ माइक्रोब्स, वो टीम प्लेयर्स होते हैं। वो कंसोर्टिया यानी ग्रुप बनाकर काम करते हैं। जैसे एक माइक्रोब मीथेन खाकर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स को खाकर एक नया केमिकल बनाता है, और फिर तीसरा उस केमिकल को खाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कमाल का टीम वर्क है। तो अगर हम पूरी बात को शॉर्ट में समझें तो यहाँ जिंदा रहने के 3 मूल मंत्र हैं। पहला, एंडोस्पोर बनाकर लंबे समय के लिए सो जाना। दूसरा, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत ही धीमी गति से करना। और तीसरा, टीम बनाकर मुश्किल काम को आपस में बांट लेना। और रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है।
यहाँ सिर्फ छोटे मोटे माइक्रोब्स नहीं हैं। धरती के अंदर किलोमीटरों की गहराई में कीड़े और रोटिफर्स जैसे मल्टी सेल्यूलर शिकारी भी हैं, जो इन माइक्रोब्स का शिकार करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये दुनिया इतनी बड़ी है, तो हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? इसकी कुछ खास वजह हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि वहां पहुंचना ही लगभग नामुमकिन है। फिर लैब में वैसे हालात बनाना भी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जिंदगी इतनी धीमी रफ्तार से चलती है कि उसे स्टडी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए, अब जमीन की गहराइयों से निकलकर सीधा सितारों की तरफ देखते हैं। क्या पृथ्वी के अंदर मिली ये दुनिया हमें किसी और ग्रह के जीवन के बारे में कुछ बता सकती है? तो इस गहरे जीवन को पनपने के लिए आखिर चाहिए क्या? सुनिए, लिस्ट बहुत छोटी है। अंदरूनी गर्मी, पानी और कुछ जरूरी केमिकल्स। गौर किया? इस लिस्ट में सूरज की रोशनी या ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। और इसी आधार पर वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि सिर्फ हमारे सौर मंडल में ही 10 ऐसी जगह हो सकती हैं जहां बेजान सतह के नीचे ऐसे ही गहरे जीव मंडल छिपे हो सकते हैं। ये खोज हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना बनता है। अगर जीवन लाखों सालों तक बिना रोशनी या ऑक्सीजन के ठोस चट्टानों के अंदर फल फूल सकता है, तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड में ये और कहां-कहां छिपा हो सकता है।